नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी ग्रामर कोर्स ए का एक चैप्टर अलंकार और अलंकार के भेद। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलंकार क्या है और अलंकार के कितने भेद होते हैं और वे कौन कौन से हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। आखिर अलंकार क्या है, किसे कहते हैं अलंकार? तो देखिए, अलंकार जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जोड़ कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। तो एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, तो जब वो आभूषण का प्रयोग करती है तो और अधिक सुंदर दिखती है। ठीक उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को सुसज्जित करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक वाक्य में हम इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं कि जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। यह एक बात ध्यान देने वाली है कि अलंकारों का प्रयोग सिर्फ काव्य में ही होता है, गद्य विधाओं में अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो काव्य यानी कि जब आप काव्य रचना करते हैं या कविता की पंक्तियों में ही अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से भेद होते हैं और शब्द अलंकार क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो शब्द अलंकार यानी कि शब्द अलंकार भी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जोड़ अलंकार। तो शब्द के दो रूप है, ध्वनि और अर्थ। आप सभी को पता है ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जैसी ध्वनि हम निकालते हैं और उसी तरह से शब्द अलंकार होते हैं, शब्द होते हैं, है ना। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। तो शब्द अलंकार में क्या होता है कि शब्दों की लयात्मकता और संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं होता। ठीक है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो वह शब्द अलंकार माना जाता है। यानी कि शब्द अलंकार वो अलंकार होते हैं जो काव्य में शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी शब्दों के माध्यम से। तो एक शब्द में यहाँ पे दूसरी परिभाषा भी हम देख सकते हैं, जैसे कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करता है यानी कि सुसज्जित करता है, सजाता है, वो शब्द अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, इसमें अर्थ का चमत्कार नहीं होता। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब शब्द अलंकार के भेद के अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं। तो शब्द अलंकार के भेद हो गए, एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। ये तीनों शब्द अलंकार के भेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अर्थ अलंकार क्या है। तो अर्थ अलंकार जैसे कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। अभी हमने पढ़ा कि शब्द अलंकार में शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार या काव्य को सुसज्जित किया जाता है। अब यहाँ पे है अर्थ अलंकार, यानी कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि जैसे जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थ अलंकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ अलंकार के भेद, ये अर्थ अलंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं। ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में कोर्स ए में अर्थ अलंकार पढ़ना है। अर्थ अलंकार में ये जो 5 भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, तो इस अलंकार को ही
पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थालंकार के 5 भेद हो गए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में अलंकार और अलंकार के भेदों के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।